नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने सोशल मीडिया से एसआईआर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि धार समेत अन्य जिलों में आदिवासियों को वोट काटने की साजिश हो रही है। धार कलेक्टर ने अपने प्रशासन को मौखिक आदेश दिया है कि एसआईआर फॉर्म रोक दे। आदिवासी इलाके में मजदूरी करने गए वोटर को शिफ्टेड वोटर बताया जा रहा है, जबकि आदिवासी मजदूर मजबूरी में घर छोड़कर गुजरात सहित अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए। वह 3,000 रुपए खर्च कर एसआईआर फॉर्म भरने गाँव तो नहीं लौटेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही थी। इसी सोशल मीडिया पोस्ट का धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने खंडन किया है। धार कलेक्टर ने भी धार कलेक्टर के ऑफिस के ऑफिशियल पेज से उमंग सिंगार की इस बात का खंडन करते हुए एक वीडियो जारी किया। धार कलेक्टर के द्वारा सोशल मीडिया पर खंडन करते हुए कहा कि गंधवानी विधायक उमंग सिंगार जी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के पेज से एक वीडियो जारी कहा है, जिसमें उन्होंने ये तथ्य रखा है कि जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा एक मौखिक निर्देश जारी किया गया है कि जो लोग अभी जिले में मौजूद नहीं है, किसी कार्य से जिले के बाहर गए हुए हैं, गुजरात महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए हैं, उनका एसआईआर फॉर्म ना लिया जाए। जिला प्रशासन इस बात का पूरा खंडन करता है। इस प्रकार का कोई भी निर्देश जिला प्रशासन धार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। एसआईआर फॉर्म को वोटर्स को देने की, भरने की और उनसे वापस कलेक्ट करने की पूरी जो मानक प्रक्रिया है वह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है और धार जिले में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कहा धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने। खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। कई जिलों से खबरें आ रही है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर की मैं बात करना चाहता हूं। ऐसे तो कई जिले हैं जहां पर मजदूर पलायन करके बाहर चले जाते हैं, गुजरात मजदूरी करने चले जाते हैं। धार कलेक्टर ने एक मौखिक आदेश दिया अधिकारियों को कि कल फॉर्म को रोकना है। फॉर्म क्यों रोकना है? आप फॉर्म आपने वितरण नहीं की है कई जगह। आप एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गुजरात जो गए उनको शिफ्टेड वोटर बता दिया गया। गुजरात मजदूरी करने जाता है लेकिन वोटर यहां का है, वोट यहां देता है, हमेशा चुनाव में रहते हैं। सिर्फ रोजी रोटी के लिए जो जाने वाले लोग बाहर मध्य प्रदेश से, उनको वोट काटने की तैयारी चालू कर दी है कलेक्टर धार ने। ना उनको चुनाव आयोग ने लाने की व्यवस्था करी, ना उनके फॉर्म उनके परिवार वालों को या उनके माता पिता को फॉर्म दिया। तो ये आप समझ सकते हो किस प्रकार से एक विधानसभा में कई हजार नाम काटे जा रहे। अगर एक एक विधानसभा में 10-10, 20-20, 30 हजार नाम काटे जाएंगे तो प्रदेश के अंदर कितने नाम कटेंगे आप समझ सकते हैं। मैंने पूर्व में कहा था कि लगता है कि चुनाव आयोग 25 से 50 लाख नाम काटने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव की बिसात बिछा रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कहना चाहता हूं कि आपको हर बूथ पे लड़ना है। और जिस प्रकार से धार कलेक्टर तानाशाही कर रहे हैं, इसकी मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि तत्काल 4 तारीख तक आखिरी तारीख है, जब तक फॉर्म लिए जाना चाहिए। जो बाहर वोटर गए हैं उनको लाने की आपकी व्यवस्था है, आयोग की व्यवस्था होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक फॉर्म भरने के लिए व्यक्ति 2,000 रुपए खर्च करेगा, बाहर से आएगा 2 से 3,000 रुपए। अब आप सोच सकते हो गरीब आदिवासी 3,000 रुपए भरने के लिए कैसे आएगा अपनी मजदूरी रोज की छोड़ के 500-700 रुपए की। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान नहीं लिया, अगर तो इसको गंभीरता से विचार करे और धार कलेक्टर ऐसे जो सीमावर्ती जितने भी जिले हैं जिसके अंदर मजदूर पलायन कर जाते हैं उनके लिए सुनिश्चित करे। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप उनको कह दो कि ये घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आए, बाहर से आए, यहाँ के नागरिक है, यहाँ के वोटर है। क्या ये चुनाव आयोग का तरीका है? उन आदिवासियों के साथ, उन मजदूरों के साथ, प्रदेश के उनके साथ न्याय होना चाहिए। इस पर तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले। नमस्कार, मैं प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर धार। अभी गंधवानी विधायक श्री उमंग सिंगार जी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के पेज से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये तथ्य रखा है कि धार जिला प्रशासन द्वारा ऐसा एक मौखिक निर्देश जारी किया गया है कि जो लोग अभी जिले में मौजूद नहीं हैं, किसी कार्य से जिले के बाहर गए हुए हैं, गुजरात महाराष्ट्र में काम करने गए हुए हैं, उनका एसआईआर फॉर्म ना लिया जाए। जिला प्रशासन
इस बात का पूरा खंडन करता है। इस प्रकार का कोई भी निर्देश जिला प्रशासन धार द्वारा जारी नहीं किया गया है। एसआईआर फॉर्म को वोटर्स को देने की, भरने की और उनसे वापस कलेक्ट करने की जो पूरी मानक प्रक्रिया है वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है और धार जिले में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। एसआईआर फॉर्म देने के बाद यदि कोई व्यक्ति घर पे मौजूद नहीं है, किसी कार्य से बाहर गया हुआ है और कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ है, तो ऐसे फॉर्म को वो वापस आने के बाद इस कालावधि में भर सकते हैं और यदि वह इस कालावधि में घर वापस नहीं आ रहे हैं तो उनके सगे संबंधियों के माध्यम से भी इस फॉर्म को जमा किया जा सकता है, जो कि बहुत फॉर्म्स में ऐसा किया भी गया है। इसलिए मैं पुनः इस तथ्य को रखना चाहूंगा कि किसी भी पात्र व्यक्ति के एसआईआर फॉर्म को भरकर वापस न लिए जाने के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। साथ ही जिले में जितने भी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स हैं, जितने भी बीएलओ हैं, वह बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वह सभी राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलएस को भी बता रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट्स को भी बता रहे हैं। यदि कोई घर ऐसा आता है जानकारी में जहां पे किसी घर पे ताला लगा हुआ है या कोई घर के लोग बाहर गए हुए हैं, तो बीएलओ बीएलए को भी इस बात की पूरी जानकारी दे रहा है, राजनीतिक दलों को भी इस बात की पूरी जानकारी दे रहा है और उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि वह वोटर से संपर्क करके ऐसे एसआईआर फॉर्म को भरवाएं। इसलिए कोई भी भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं और पूरी प्रक्रिया मानक प्रक्रिया के अनुसार ही की जा रही है। धन्यवाद।